चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। 1780 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की देंगे सौगात। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वाराणसी पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाराणसी पूरी तरीके से सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री के स्वागत किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें खुद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वागत के लिए एयरपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें सुबह करीब 10:30 बजे का समय रहेगा जब प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। पंकज चतुर्वेदी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, की अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। देखिए, अभी सूचना मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बावतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से कुछ ही देर में बनारस के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो है काफी संख्या में जो कार्यकर्ता मेरे साथ दयाशंकर मिश्रा और दयालु मंत्री जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री बनारस में आ रहे हैं और जो है करोड़ों की सौगात देंगे, क्या कहेंगे, कितना हर्ष का विषय है बनारस की जनता के लिए? न जाने कितनी सौगातें पिछले जब से वो काशी के सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री बने, तो काशी के लोग तो इस बात के लिए अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि काशी जिनको अपना सांसद चुनती है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और देश नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे महान नेताओं में जिनका नाम है, तो ऐसे नेता के स्वागत के लिए काशी सदैव आतुर रहती है। वो जब भी काशी आते हैं, काशी को न जाने कितनी सौगातें, काशी को विकास के पंख लग चुके हैं। माँ गंगा जरूर बहती थी काशी में, लेकिन विकास की गंगा से कोसों अछूती थी काशी। लेकिन आज काशी में जिधर देखिए फ्लाईओवर्स का, सड़कों का, स्टेडियम का, अस्पताल का, न जाने कितनी नए घाट, सदियों से जो घाट बने थे, नए कोई घाट नहीं काशी में बन पाए थे। लेकिन पहली बार वरुणा और रस्सी को जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नमो घाट से लेकर आदि केशव घाट तक नए घाटों की श्रृंखला बन रही। माँ गंगा में एक बूंद जल सीवेज जब नहीं जाता, एक ही नाला बचा था 80 नाला, उसको भी डाइवर्ट करके, जिसके लिए आज रमना में एसटीपी प्लांट का आज उद्घाटन होगा। तो मुझको लगता है कि अब ये नए परियोजनाओं से सज संवर के खड़ी काशी, एयरपोर्ट से काशी का रास्ता आपने देखा, नई सड़क बनी, नया फ्लाईओवर बना। काशी में वरुणा नदी पर नया फ्लाईओवर बन के जब हम लोग कैंटोनमेंट से होके एक नई सड़क, नया फ्लाईओवर तैयार है। न जाने कितनी अनगिनत परियोजनाएं, छोटी बड़ी। एक विश्व स्तरीय सिगरा स्टेडियम बनने के बाद तक आज तक जैसे का तैसे पड़ा था। एक विश्व स्तरीय स्टेडियम जिसमें निशानेबाजी से लेकर बॉक्सिंग, इंडोर सारे गेम इसमें शामिल होंगे। क्रिकेट का विश्व स्तरीय स्टेडियम काशी में बनने जा रहा है, राजा तालाब के पास। तो मुझको लगता है कि काशी की झोली सदैव जो भरती रही, अब शायद एकदम से अपने को कह सकते हैं कि काशी में कुछ भी ऐसा नहीं। अंडरग्राउंड पार्किंग, यातायात की बात होती है तो लोग कहते हैं काशी में सड़क यातायात की समस्या है, लेकिन बनियाबाग में मैदागिन पे अंडरग्राउंड पार्किंग और रोपवे, सबसे बड़ी सौगात जो काशी के पर्यटकों को बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर के बाद मुझको लगता है कुछ 1000 लोग जिस काशी में रोज आते थे, आज लाखों लोग रोज आते हैं, जिनके लिए होटलों की कमी पड़ रही, जिनके लिए यातायात की समस्या थी। तो उसको दूर करने के लिए रोपवे कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक, जहां उतरने के बाद पर्यटक बाईं तरफ जाएगा तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेगा, दाहिने तरफ माँ गंगा है, दाहिने तरफ गंगा आरती देखने का। तो इन सारी चीजों का उसको एक बहुत सुखद अवसर मिलेगा इस रोपवे बनने के बाद। बात करें तो कितनी परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित और जिनका शिलान्यास होना है, और कितनी की कुल परियोजनाएं हैं? देखिए, हम लोग गिन नहीं पाते, न जाने कितने फ्लाईओवर उनके उद्घाटन की बात जोड़ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि हर साल, हर बार, उनके हर दौरे में जो नई चीजें काशी को मिलती हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि काशी से लेकर पूर्वांचल के सारे मरीज मुंबई जाते थे इलाज कराने के लिए, आज काशी में 2 कैंसर के बड़े हॉस्पिटल उन्हीं की देन है। हर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उच्चीकरण, एम्स के बराबर दर्जा, ट्रॉमा सेंटर। मुझको लगता है कि काशी में
अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके लिए काशी के लोग, लेकिन चूंकि दुनिया के नक्शे पर काशी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, तो काशी को हमेशा जब भी आते हैं नई नई चीजें वो देकर जाते हैं। रोपवे और विश्व स्तरीय सिगरा का स्टेडियम, जिसका एक जीर्णोद्धार हो सकता है, कह सकते हो कि नया जन्म हो रहा है सिगरा स्टेडियम। ठीक है, बिल्कुल का। पंकज, कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से लेकर अब तक वाराणसी का रूप बदला है। फिलहाल जरा तैयारियों को भी दिखाइए, कैसी तैयारियां वहां पे की गई है, क्योंकि कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट से आगे वो रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे बनारस पूरा दुल्हन की तरह सज के तैयार है। जिस जिस मार्ग से प्रधानमंत्री गुजरेंगे पूरा भगवामय हुई है काशी इस समय, और जो कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े के थाप पे कार्यकर्ता जो है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं। और मतलब आपको बता सकते बनारस का जो माहौल इस समय है, आप खुद देखेंगी, दर्शक हमारे जब खुद देखेंगे तब वो समझेंगे कि बनारस में कितना जोश और उत्साह है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जब भी प्रधानमंत्री बनारस आते हैं और करोड़ों की सौगात देके जाते हैं, कभी खाली हाथ यहां से नहीं जाते हैं, जब भी आते हैं सौगात देके जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही है कि लगभग 1800 करोड़ की जो सौगात है बनारस वासियों को प्रधानमंत्री द्वारा मिलेगी, उनके सांसद द्वारा मिलेगी। तो ये अपने आप में बनारस के लिए गौरवान्वित होने वाला पल रहेगा कि जब पीएम मोदी के द्वारा बनारस की जनता को फिर से एक बड़ी सौगात मिलेगी। जी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में अगर मैं आपसे जानूं पंकज, तो जरा बताइए कि कब से एयरपोर्ट से वो सीधे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, क्या रहने वाला है? देखिए अभी जो जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री बाबतपुर जो एयरपोर्ट है वहां पे आ चुके हैं और वहां से निकलेंगे। हमको लगता है कि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से लगभग 10:30 से 11:45 के बीच में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पहुंचने का उनका जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। और लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का कार्यक्रम रुद्राक्ष में है, जहां पे वर्ल्ड जो टीवी पे जो कॉन्फ्रेंस है ट्यूबरकुलोसिस पे, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और वहां संबोधित करने के बाद फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान पे जाएंगे, जहां पे लगभग 1780 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। साथ ही एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कुछ जो लाभार्थी हैं जिनको ऋण मिलना है लोन का, कुछ 5 जो सेलेक्ट किए लोग हैं उनको भी अपने हाथ से प्रधानमंत्री जो है लोन का जो है वितरण करेंगे। और साथ ही जिनका जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, कुछ जो 5 चुनिंदा लोग हैं उनको चश्मा भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा। साथ ही कुछ लोग के संग प्रधानमंत्री फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सर्किट हाउस जाएंगे, वहां 12:40 से 1:40 का समय उनके लिए आरक्षित रखा गया है। और आपको बता दें वहां पे माफ कीजिएगा 1:40 से 2:40 का समय वहां आरक्षित रखा गया है। वहां पे फलाहार ग्रहण करेंगे, जिससे जानकारी वहां फलाहार ग्रहण करेंगे और कुछ चुनिंदा लोगों से भी वहां प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए, अगर 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव या नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पीएम का ये दौरा बेहद ही अहम है। जी ममता। ठीक है पंकज।